सब्सिडी पर डाका सर्वे गंदम करते हैं और मुतालिबा करते हैं। देखें कैसे बढ़ते हैं गंदम के रेट। आपका प्रोटोकॉल, आपके जो अखराजात, आपके कोऑर्डिनेटर, आपके वजीर रोजाना की बुनियाद पे करोड़ रुपए की करप्शन करते हैं। इजाफा गंदम पे होता है तो गरीब पे होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। एक एक गाड़ी भी अगर जीबी से कम की जाए ना, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। एक एक लीटर भी अगर रोजाना कम किया जाए तब भी ये हमें किसी से कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। लेकिन एक वजीर रात को बनता है, एक कोऑर्डिनेटर सुबह बनता है, एक को गाड़ी रात को मिलती है, दूसरे को सुबह मिलती है, तब आपको कहा जाता है जनाब आप 5,000 रुपये गुजारा करें। गुजारा इसलिए कहा जाता है कि आपकी खामोशी को देख के किया जाता है। जब तक आप खामोश रहेंगे, जब तक आप इस तरह का मुजाहरा करते रहेंगे, ये होता रहेगा। तो मैं मुख्तसरन ये कहूँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यहाँ में मुनाफरत फैलाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून नहीं है, पीपल पार्टी नहीं है, फिला नहीं है, कोई पीपल पार्टी, कोई नून, कोई नहीं है। हम मिन हैसुल कौम एज ए सियासी नुमाइंदा आपके साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। कोई किसी का मौक़िफ़ हो सकता है। मैं एज ए वर्कर सियासी, क्योंकि मेरा जीना मरना आपके दरमियान मौजूद है, मेरा मौक़िफ़ वो होगा जो उस गरीब का मौक़िफ़ होगा। तो मैं आज के इस जलसे की वसासत से और अगली मरतबा मैं अमन जो कमेटी यहाँ बैठी हुई है उनसे गुजारिश करूँगा, एक्शन कमेटी से, हम कोई जुमे को जलसा नहीं करेंगे। ये भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है कि जुमा की नमाजियों को करवाते हैं। क्यों जुमा की नमाज के रवाब के लिए गंदम की ज़रूरत नहीं है? हम आज मैं कमेटी से अपनी सिफारिशात देते हुए कहूँगा, हम अगला जलसा जुमे के रवा करेंगे, पूरे अस्टोर को कॉल देंगे, पूरे अस्टोर को जाम करेंगे। उस वक्त हम देखेंगे। आज आप वादा करके उठे कलमा पढ़ के यहाँ बैठे, मौलाना साहब ने यहाँ कलमा पढ़ा है। मैं तो उस बात को भी कह रहा था कि इनके ईमान पे फ़र्क पड़ेगा, कलमा पढ़ा के भी इनको गुनाहगार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ईमान इतना पक्का ईमान नहीं है। हम ये बात यहाँ कहते हैं, वहाँ ये बात भूल जाते हैं कि किसके साथ क्या होता है। मौलाना साहब ने कलमा पढ़ाया है, इंशाल्लाह हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, हम इस कलमा के तवस्सुत को उसको अमल करने की तौफीक हमें दे दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। मिशनाक से महरूम व महकूम अवाम, आज आप जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि अपने गंदम सब्सिडी की बहाली के लिए जो इस नाअहल और नाकाम हुकूमत ने ख़त्म किया है, मैं आपको गंदम सब्सिडी से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान का कानूनी और आईनी स्टेटस क्या है। हमारे आबा व अजदाद ने 1 नवंबर को डॉक्टर राज को यहाँ से भगा के एक आज़ाद जमहूरिया गिलगित बल्तिस्तान का क़याम अमल में लाया और यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की, मगर अपनों की साजिशें और गैरों की साजिशों से वो रियासत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और हमें जो एक हमारा स्टेटस था उससे हम उल्टा रिवर्स बैकवर्ड की तरफ चले गए। और यहाँ पे जिस रियासत को कायम किया गया था उसको चलाने के बजाय, उसकी मदद के बजाय एक पॉलिटिकल एजेंट को लाके यहाँ पर FCR नाफिज किया गया। आज रियासत यहाँ पर न कोई माहिदा दिखा सकती है, न कोई एग्रीमेंट आपको बता सकती है कि गिलगित बल्तिस्तान में रियासत का वजूद किन बुनियादों पे है। और अगर रियासत का यहाँ पे वजूद है तो सिर्फ इस बुनियाद पे है कि एक काला एग्रीमेंट, काला माहिदा जो कि कश्मीर और पाकिस्तानी हुक्मरानों के दरमियान हुआ, जिसे माहिदा कराची कहा जाता है। और उसके साथ साथ रियासत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ये तस्लीम किया है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर रियासत का मुनाज़े का तनाज़े का आम फरीक है। जब तक जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होता, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को लोकल अथॉरिटी के जरिए बाइख्तियार बनाने का, खुद मुख्तार बनाने का, तालीमी हवाले से, सियासी हवाले से, माशी हवाले से, कानूनी हवाले से खुद मुख्तार बनाने का जिम्मा लिया है।
बदकिस्मती से जाबिर और काबिज रियासत ने खुद मुख्तार बनाने के बजाय, हुकूक देने के बजाय 75 सालों में सिर्फ एक सब्सिडी दिया था, जिसका हर साल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तौहीन की जाती है। कभी ख़त्म करते हैं, कभी टारगेटेड करते हैं, कभी मुख्तलिफ नाम से। तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे, आप अवाम जब तक मुख्तलिफ तफरुकात से हट के इत्तेहाद करेंगे, मुत्तहिद होंगे, तो न सिर्फ आप गंदम सब्सिडी हासिल कर सकेंगे, बल्कि 75 सालों से जो आपके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जबर हो रही है, उसका भी आप खात्मा करेंगे। ये उसका खात्मा करके हमारे गरीबों को नस्ल दर नस्ल गुलाम बनाना चाहते हो। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी सोच को कंडम करते हैं। हम आपका यह मुतालिबा पूरा नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ मेरे एक मुकर्रर भाई ने कहा कि मैं सीएम से अपील करता हूँ। मैं कोई अपील नहीं करता हूँ। तुम गिलगित बल्तिस्तान के वोटों से सीएम बने हो। मैं मुतालिबा करता हूँ तुम अवाम के गुलाम बनो, न कि रियासत पाकिस्तान के तुम गुलाम बनो। अगर तुमने खिदमत करनी है तो जीबी के अवाम की खिदमत करो, ना कि अपना इस्लामाबाद की इक़्तिदार की गुलामी नहीं करो। और मैं ये कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कमेटी बनी है, अगर हमें कल देती है, हम यहाँ से लॉन्ग मार्च की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान का रुख करेंगे और वहाँ पर दमादम मस्त कैलेंडर होगा। मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं ले लूँगा। मुकर्रिन भी बहुत 75 सालों से होते रहे हैं। ये जुल्म के सामने आप दब जाएं और खम हो जाएं तो आपको मजीद दबाते जाएंगे और आप पे ऊपर और मजीद जुल्म ढाए जाएंगे। कितनी बदकिस्मती है कि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का अमीर तरीन खित्ता बन सकता है। इतने कुदरत ने वसाइल दिए हैं। आज वो खित्ता कसमपोशी की हालत में वहां के रहने वाले कसमपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बुनियादी हकूक से महरूम हैं, बेरोजगारी आम है, इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है। एक भूखे आदमी जिसका पेट ना भरा हो, आप समझते हैं कि वो किसी हद तक भी गिर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपकी इज्जत पे भी हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। आपको 2 वक्त की रोटी से भी महरूम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपके कुदरती वसाइल से पूरा पाकिस्तान सैराब होता है। पूरा पाकिस्तान बिजली की शक्ल में रोशन हो रहा है, लेकिन आपको अंधेरों में रखा जा रहा है, आपको भूखा रखा जा रहा है और कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान वालों पे हम एहसान करते हैं। गंदम सब्सिडी देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये खाली गंदम पे सब्सिडी नहीं थी, 28 आइटम्स पे सब्सिडी थी। बदकिस्मती से वो सब खत्म करके एक गंदम जिस पे जिंदा रहता है हर इंसान, वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। पूरा पाकिस्तान में अरबों खरबों के सब्सिडी दी जा रही है। ये क्या बात है कि 12 अरब जो बहुत छोटी सी रकम है, 12 अरब जिसके पीछे हर वक्त लगे रहते हैं कि इसको हम खत्म करेंगे। यकीन माने मुझे और आपको, इसके पीछे लगा के हमारे बुनियादी हकूक से हमें हटाया जा रहा है, ध्यान हमारा हटाया जा रहा है। 75 साल से हम बुनियादी हकूक से महरूम हैं। आईनी हकूक हमें आज तक नहीं मिले। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिला स्तौर के बाशूर अवाम का ये जो काफिला आज यहाँ पर मौजूद है, वो पूरे जिले के बाशऊर लोगों का है। ऐसा लगता है कि अस्तौर की तमाम लोग अशराफिया है और सिर्फ ये लोग ही सब्सिडी के हकदार है। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अस्तौर में जब भी इस किस्म के इशूज़ होते हैं तो अस्तौर की आवाम बाहर निकलने से कतराती है। इंतहाई अफसोस है और मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आज तो ये अलामती हड़ताल है, हम सिर्फ टेम्पो बढ़ाना चाहते हैं। इस काम के खिलाफ
ہم نے ٹیمپو بڑھانے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان نے جمعے کے روز جو احتجاجی جلسے کی کال دی ہے، ہم نے صرف استور چوک سجانے کا آج ہم نے یہ اعلان کیا ہے، اس کے بعد ہم جمعے سے ہٹ کر سجائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب مراعات یافتہ طبقہ ہے۔ میرا جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، یہاں پر جو بھی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ہم بلا تفریق مذہب اور سیاسی جماعتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم عوام گلگت بلتستان ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سبسڈی خیرات نہیں ہے۔ میں سوات کا آئینی شہری نہیں ہوں، میں لڑکانہ کا بھی آئینی شہری نہیں ہوں، نہ میں شیخ پورہ کا شہری ہوں، میں مترازہ گلگت بلتستان کا باسی ہوں، میں آئین پاکستان میں بھی شامل نہیں ہوں۔ ریاست پاکستان یہ جو پوری ریاست کرپشن کے تالاب میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ صرف گلگت بلتستان کی 12 ارب کی سبسڈی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ریاست پاکستان ہوش کے ناخن لے لے۔ آج کراکرم یونیورسٹی کے طلبہ بھی باہر روڈ پر ہے اور تو یقیناً آپ سب آگاہ ہیں اس بات سے۔ آج یہاں کی جو ایکشن کمیٹی ہے ان کے ذریعے گوریکوٹ میں بھی اس وقت احتجاج ہے ان کے کال پر، کیونکہ گندم کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو پتہ ہے پچھلے دنوں فلسطین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس وقت اہل سنت والے یہاں احتجاج کر رہے تھے، اہل تشیع والے وہاں احتجاج کر رہے تھے، لیکن گندم کے حوالے سے نہ اہل تشیع چلتا ہے نہ اہل سنت چلتا ہے، ہم سب ایک ہیں گندم کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان قیمتوں کو آج طے کر کے جائیں گے کہ بڑھانا نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کی جو ایکشن کمیٹی ہے، آپ کے جو نمائندے ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ان لوگوں کو آپ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے آپ تائید کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ دیں گے؟ آپ کا بہت شکریہ۔ یقیناً